अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तताल ऑर्गेनिक फार्म्स की खूबसूरत सी सुबह। आज मैंने सोचा कि पिछले काफ़ी दिनों से हम एक काम कर रहे थे, तो मैंने कहा उस पर आपको अपडेट दूं। ये बेसिकली हमारा बारबेक्यू का टेरेस था, जिसमें ये बारबेक्यू की पिट है, साथ ही पीछे वुड स्टोव बना हुआ है और उसके अलावा ये जगह थी। तो इसकी जो एग्जिस्टिंग रिटेनर थी, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारी ये हमने फिलिंग करके ये टेरेस जनरेट किया था, तो वो पिछले बरसात में, बल्कि पिछले से पिछले बरसात में गिर गई थी। और इसको दोबारा उठा के ऊपर लेके आना जो है वो बड़ा हैवी किस्म का और कॉस्ट प्रोहिबिटिव टास्क था। बट इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको दोबारा रिक्लेम करूँगा। तो अगर आप ये देखें तो ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि हमने एक्सवेटर को लोहे की रस्सियों से बांध के यहाँ फिक्स किए हैं। सो एक तरीके से आप ये समझें कि ये मिस्त्री की और मशीन दोनों की मिल के चुनाई हुई है। और फिर हमने इसको अच्छी चुनाई करने के बाद फिर हमने इसकी टीप की। अच्छा, ये पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे ये पत्थर है, ये वाला, तो ये आपको सामने से 3 फुट नज़र आ रहा है, मगर ये पीछे 4 फुट था। सो इसका मतलब है कि 4 फुट इसने एंकर किया हुआ है। सो ये जितने बड़े पत्थर हैं, इन्होंने पीछे 4-4 फुट चौड़ी दीवार बनाई हुई है। सो हमारे चाचा आज़म हैं जो बेसिकली अस्तौर वैली के रहने वाले हैं, तो बेसिकली हमारी चुनाई वही करते हैं। सो अब ये तकरीबन अगर आप यहाँ से इसको लें तो ये इस वक्त तकरीबन 20-22 फुट से ज़्यादा ऊंची दीवार है। और इतनी बड़ी पत्थर की दीवार को चढ़ाना और इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। सो अब हमने क्या किया कि हमने इस दीवार को थोड़ा अच्छा एंकर करने के लिए एक तो ये बीम डाल दिया, जो भी आपको नज़र आने में शायद फुट से थोड़ा कम है, मगर ये कि हमने इसकी दूसरी तरफ पत्थरों में काफ़ी गुंजाइश रखी थी, तो वो सारे की सारी जो कंक्रीट हमने ऊपर से डाली है वो सारी की सारी इसमें सीप इन कर गई है। फिर इसके बाद ये है कि हमने इसी जो ये बीम डाला है, इसी के साथ हमने एंकर्स भी लगाए। सो एंकर्स इस तरह के हैं जिनको लोकल ज़बान में हमारे ये छिक कहते हैं। ये अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ से, तो ये जो छिक है तकरीबन 10 फुट पीछे गई है और 6-7 फुट इसका साइड के विंग्स हैं। और ये इसके बीच में सारी स्टील की फिक्सिंग हुई हुई है ना। सो अब ये है कि अगर इस दीवार पे प्रेशर पड़ता है तो ये इसको तकरीबन 10 फुट मिट्टी का ज़ोर है जिसको पुश करके इसको बाहर आना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो है वो दीवार अब हिलेगी नहीं। ये देखें, साइड एंकर्स भी छोटे छोटे बना दिए। इसी तरीके से वो स्टेयर्स जहाँ हैं वहाँ भी हमने इसी बीम को अंदर 5 फुट मोड़ दिया। सो वहाँ भी जब फिलिंग होगी तो वो जो है वो मज़ीद उसको भी एंकर करेगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसे पत्थर हैं जो कि हमने लगाए हैं, इस तरह के बड़े पत्थर। ये देखें, ये भी पत्थर शायद यहाँ छोटा नज़र आ रहा है तस्वीर में, मगर एक्चुअली ये 4x4 का पत्थर है इस वक्त। सो ये ऊपर से ज़रा जो छिक्के या एंकर्स डालें उसकी तस्वीर आपको दिखाऊँ। सो होपफुली जब ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी, ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू का जो हमारा टेरेस था वो रिकवर हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर एक जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जो है ना, हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी आएंगे इंशाल्लाह, तो इस जगह को हम फिर एक अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। और ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप ये देखें तो ये सामने भी टेरेस है, वो पार बैठने की जगह है, ये सारी बैठने की जगह बन जाएगी। ये साथ डैम है, डैम का वो साइड वाला रैंप है, फिर उसका डाइक है, और फिर इवन डैम के पार भी बैठने की जगह बनी हुई है। तो ये एक खूबसूरत जगह थी जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख था ख़राब होने का। तो इंशाल्लाह ये भी हमने रिकवरी की फ़ेज़ पे हैं। कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगी। और फिर इसके साथ जब ड्रिलिंग वगैरह लगेगी तो ये देखेंगे पोर्ट पेविलियन और हमारी रेजिडेंस के बिल्कुल करीब है। आपको डैम का यहाँ से व्यू दिखाऊं।
ये देखें खूबसूरत पानी में रिफ्लेक्शन देखें। और ये पार जो है सारा डाइक है, और पार भी एक पिकनिक की जगह में डेवलप करूँ, इंशाल्लाह वो डेवलप हो जाएगी तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स, आपको और अपडेट भी भेजते रहेंगे। एंड एज़ आई ऑलवेज से कि अगर आपका अपना गांव है तो जाया करें, आपका गांव गुमा है तो ढूंढें और जाया करें, अगर आपका गांव नहीं है तो हमारे पास आ जाया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, हैव अ वंडरफुल डे।